हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी बाल विकास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके ऑप्शन ए मूर्त पुरस्कार, ऑप्शन बी है सहगामी सहयोग, ऑप्शन सी है सामाजिक अलगाव, ऑप्शन डी है मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सहगामी सहयोग। प्रश्न नंबर 2 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक्य। इसके ऑप्शन ए बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक प्रतीक है, ऑप्शन सी है विकासात्मक देरी का एक संकेत है, ऑप्शन डी है बच्चों को अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। प्रश्न नंबर 3 है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। इसके ऑप्शन ए पारगमनात्मक तर्क, ऑप्शन बी है जीवा चिंतन, ऑप्शन सी है केंद्रीय, ऑप्शन डी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा जीवा चिंतन। प्रश्न नंबर 4 है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसके ऑप्शन ए अधिगम्य असुविधा के, ऑप्शन बी है अधिगम्य आसक्तता के, ऑप्शन सी है अधिगम्य कठिनाई के, ऑप्शन डी है अधिगम्य समस्या के। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अधिगम्य आसक्तता के। प्रश्न नंबर 5 है, सुनने में असमर्थ बच्चा। इसके ऑप्शन ए केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं, ऑप्शन सी है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ऑप्शन डी श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के लिए के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। इसके ऑप्शन ए अक्षय शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ऑप्शन बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन डी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। इसके ऑप्शन ए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ऑप्शन बी वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ऑप्शन सी वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ऑप्शन डी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए क्या समुचित है। इसके ऑप्शन ए वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा के अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं, ऑप्शन डी बुनियादी तौर पर उसके मस्तिष्क की शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। इसके ऑप्शन ए प्रतिभा, बी गुण, सी अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी है त्वरण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रतिभा। प्रश्न नंबर 10, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है। इसके ऑप्शन ए उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता,
उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन बी है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, ऑप्शन सी है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन डी है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। प्रश्न नंबर 11 विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि इसके ऑप्शन ए एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सी है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रतिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रतिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। इसके ऑप्शन ए निष्पादन परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन बी है कार्य परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन सी है नैपुण्यता अभिविन्यास, ऑप्शन डी है निष्पादन अधिगम उपागम अधिक अभिविन्यास। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्य परिहार अभिविन्यास। 13 है कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाएगी। इसके ऑप्शन ए प्रत्यक्षीकरण देखकर के आधार पर, ऑप्शन बी है कल्पना के आधार पर, ऑप्शन सी है तर्क के आधार पर, ऑप्शन डी है अनुकरण के आधार पर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा प्रत्यक्षीकरण या देखकर के आधार पर। प्रश्न नंबर 14 है यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। इसके ऑप्शन ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करें, ऑप्शन बी है मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं, ऑप्शन सी है वह भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, ऑप्शन डी है घर पर उसको परिश्रम पूर्ण कार्य करने पर बल दें। यहाँ बल होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में काम करें या कार्य करें। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। इसके ऑप्शन ए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, ऑप्शन बी है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, ऑप्शन सी है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, ऑप्शन डी है कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। यहाँ जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।